यर्मिया और उसका छठा बाब जो 30 आयात पर मुश्तमिल है। ए बनी बिन्यामीन, यरूशलेम में से पनाह के लिए भाग निकलो और तकू में नरसिंगा फूंको और बैत हकरम में आतशीन अलम बुलंद करो, क्योंकि शिमाल की तरफ से बला और बड़ी तबाही आने वाली है। मैं दुख्तरे सयून को जो शकील और नाजनीन है हलाक करूंगा। चरवाहे अपने गल्लों को लेकर उसके पास आएंगे और गिरदा गिर्द उसके मुकाबिल खैमे खड़े करेंगे। हर एक अपनी जगह में चराएगा। उससे जंग के लिए अपने आप को मखसूस करो। उठो, दोपहर ही को चढ़ चले। हम पर अफसोस, क्योंकि दिन ढलता जाता है और शाम का साया बढ़ता जाता है। उठो, रात ही को चढ़ चले और उसके कसरों को ढा दें, क्योंकि रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि दरख्त काट डालो और यरूशलेम के मुकाबिल दमदमा बांधो। ये शहर सजा का सजावार है, इसमें जुल्म ही जुल्म है। जिस तरह पानी चश्मे से फूट निकलता है, उसी तरह शरारत इससे जारी है। जुल्म और सितम की सदा इसमें सुनी जाती है। हर दम मेरे सामने दुख, दर्द और जख्म हैं। ए यरूशलेम, तरबियत पजीर हो। ताना हो कि मेरा दिल तुझसे हट जाए, ना हो कि मैं तुझे वीरान और गैर आबाद ज़मीन बना दूं। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि वो इसराइल के बकिया को अंगूर की मानिंद ढूंढ कर तोड़ लेंगे। तू अंगूर तोड़ने वाले की तरह फिर अपना हाथ शाखों में डाल। मैं किस से कहूँ और किसको जताऊं ताकि वो सुने। देख, उनके काम नामख्तून हैं और वो सुन नहीं सकते। देख, खुदावंद का कलाम उनके लिए हकारत का बाइस है। वो उससे खुश नहीं होते, इसलिए मैं खुदावंद के कहर से लबरेज हूँ। मैं उसे जब्त करते करते तंग आ गया। बाजारों में बच्चों पर और जवानों की जमात पर उसे उंडेल दे, क्योंकि शौहर अपनी बीवी के साथ और बूढ़ा कोहन साल के साथ गिरफ्तार होगा, और उनके घर खेतों और बीवियों समेत औरों के हो जाएंगे। क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं अपना हाथ इस मुल्क के बाशिंदों पर बढ़ाऊंगा, इसलिए कि छोटों से बड़ों तक सब के सब लालची हैं और नबी से काहिन तक हर एक दगाबाज है। क्योंकि वो मेरे लोगों के जख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं, हालांकि सलामती नहीं है। क्या वो अपने मकरूह कामों के सबब से शर्मिंदा हुए? वो हरगिज शर्मिंदा ना हुए, बल्कि वो लजाए तक नहीं। इस वास्ते वो गिरने वालों के साथ गिरेंगे। खुदावंद फरमाता है, जब मैं उनको सजा दूंगा तो पस्त हो जाएंगे। खुदावंद यूं फरमाता है कि रास्तों पर खड़े हो और देखो और पुराने रास्तों की बाबत पूछो कि अच्छी राह कहाँ है, उसी पर चलो और तुम्हारी जान राहत पाएगी। पर उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे। और मैंने तुम पर निगहबान भी मुकर्रर किए और कहा, नरसिंगे की आवाज सुनो। पर उन्होंने कहा, हम ना सुनेंगे। इसलिए ए कौमों, सुनो, और ए अहले मजमा, मालूम करो कि उनकी क्या हालत है। ए जमीन सुन, देख, मैं इन लोगों पर आफत लाऊंगा जो इनके अंदेशों का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे कलाम को नहीं माना और मेरी शरीयत को रद्द कर दिया है। इससे क्या फ़ायदा कि सबा से लुबान और दूर के मुल्क से अगर मेरे हजूर लाते हैं। तुम्हारी सोख्तनी कुर्बानियाँ मुझे पसंद नहीं और तुम्हारे ज़बीहों से मुझे खुशी नहीं। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं ठोकर खिलाने वाली चीज़ें इन लोगों की राह में रख दूंगा और बाप और बेटे बहम उनसे ठोकर खाएंगे। हमसाए और उनके दोस्त हलाक होंगे। खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, शिमाली मुल्क से एक ग्रोह आती है और इंतहाई ज़मीन से एक बड़ी कौम बरागीख्ता की जाएगी। वो तीर अंदाज और नेज़ाबाज हैं, वो संगदिल और बेरहम हैं। उनके नारों की सदा समुंदर की सी है और वो घोड़ों पर सवार हैं। ए दुख्तरे सयून, वो जंगी मर्दों की मानिंद तेरे मुकाबिल सफ आराई करते हैं। हमने इसकी शोहरत सुनी है, हमारे हाथ ढीले हो गए। हम जच्चा की मानिंद मुसीबत और दर्द में गिरफ्तार हैं। मैदान में ना निकलना और सड़क पर ना जाना, क्योंकि हर तरफ दुश्मन की तलवार का खौफ है। ए मेरी बिनते कौम,
ٹاٹ اوڑھ اور راکھ میں لیٹ اپنے اکلوتوں پر ماتم اور دل خراش نوحہ کر، کیونکہ غارت گر ہم پر اچانک آئے گا۔ میں نے تجھے اپنے لوگوں میں پرکھنے والا اور برج مقرر کیا تاکہ تو ان کی روشوں کو معلوم کرے اور پرکھے۔ وہ سب کے سب نہایت سرکش ہیں، وہ غیبت کرتے ہیں، وہ تو تانبا اور لوہا ہیں، وہ سب کے سب معاملے کے کھوٹے ہیں۔ دھونکنی جل گئی، سیسا آگ سے بھسم ہو گیا۔ صاف کرنے والے نے بے فائدہ صاف کیا، کیونکہ شریر الگ نہیں ہوئے۔ وہ مردود چاندی کہلائیں گے، کیونکہ خداوند نے ان کو رد کر دیا ہے۔